नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले। चुनाव से पहले दर्शकों, राजनीतिक दल एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। 2021 के आते आते दोनों पार्टियों के बीच करीब 1.5 साल तक सरकार चली और सरकार फिर धराशायी हो गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देते हुए आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया और तेजस्वी यादव को बिहार में एक बार फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों के बीच महज 17 महीने तक सरकार चली। सरकार चलाने के वक्त तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे की उंगली पकड़कर चलते हुए नजर आए और दावे ये किए गए कि 2025 तक बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार चलती रहेगी। लेकिन दोनों राजनेताओं के बीच तल्ख तेवर देखने को मिले। इसका सियासी फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिख ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर तोड़ते हुए बीजेपी को गठबंधन में शामिल कर लिया और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। लिहाजा नीतीश कुमार नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा है और इस वक्त देखा जाए तो देश की राजनीति में राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी वक्त कोई भी सियासी तख्ता पलट करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बिहार में 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी चिराग पासवान की पार्टी भी अब कहीं ना कहीं सियासी कमर कसती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान की कोशिशें हैं कि बिहार में यदि वह गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन में मौजूद रहते हैं, तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर के वे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और 50 सीटों पर उनकी नजरें। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा हो जाता है कि क्या एनडीए गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान को 50 सीटें ऑफर की जाएंगी, यानी कि क्या 50 सीटों पर चिराग पासवान के चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरते हुए नजर आएंगे। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के कड़ा तंज कसा है। जीतन राम मांझी आपको बता दें कि 2017 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और अब उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अभी राजनीति में नौसिखियां हैं, उन्हें और सीखने की जरूरत है, जल्दबाजी कर रहे हैं। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी जी अगर चिकित्सक हैं तब तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर चिकित्सक हैं और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर बतलाते हैं तब तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, कौन ऐसा कार्यक्रम उनका नजर आ रहा है जिसमें वो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं। बाढ़ में देखा कि आप लोगों ने उन्होंने विजिट किया, आज हर काम को वो कर रहे हैं। बहुत लोगों का जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, वो अवसर पर भी जा रहे हैं। यानी सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उनको कैसे लग रहा है कि वो अस्वस्थ है? हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी ही तो अस्वस्थ न हो गए हैं। झारखंड चुनाव में हम क्या भूमिका रहेगी? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से डर के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर राजनीति करती है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से भरपूर हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। उनके मुखारबिंद से जो भी बातें उठती है, आती है, वो मौजूद होती है, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए लाभदायक होती है। आज कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तो क्या नारा दे रहे थे? JNK, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड जो था, POK था, उसके बारे में उन लोग क्या क्या ना बोल रहे थे। तो वैसी बातें बोलना और फिर
विदेश में जा करके हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना, ये सब कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, और उस चीज़ के लिए अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ कहा तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि वो लोग डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, कुछ नहीं चला उन लोगों को, और पहले की बनस्पत तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है, बनने जा रही है। मांझी जी, क्या लगता है आपको चिराग पासवान और रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी नहीं है? क्या आपने कहा कि पशुपति भारत के असली उत्तराधिकारी हैं? ऐसा हमने कभी नहीं कहा, ये सब आप लोगों के फैक्टर है, आप लोग ऐसा बोल देते हैं। हम गए थे, रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी, पारस जी ने हमको बुलाया था, पारस जी बीमार भी थे, हम उनके यहाँ गए। आप लोगों ने वहाँ पूछा तो हमने एक गार्जियन की भूमिका में कहा कि दोनों की लड़ाई घर में रहे तो अच्छा है, बाहर में नहीं लड़ाई हो, और बाहर में एक हो करके अनुसूचित जाति के लोगों के भलाई के लिए काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैंने कहा। पर चिराग पासवान के जीजा जी हैं, कह रहे हैं दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं तो लोगों की परेशानी हो रही है। अब कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है, हमको न पता है। तो आपने सुना यहाँ पर जीतन राम मांझी को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए मजबूत है और हम सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दर्शकों, पिछले वक्त में जिस तरीके से बिहार में करीब 15 जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला, जिस तरीके से कोसी नदी ने कहर बरपाया, उस कहर बरपाने के वक्त पर तमाम ये सियासतदान जो है ये अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आए। एक तरफ चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि मैं केंद्रीय मंत्री होने के नाते सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग की मांग करता हूं, यानी कि तमाम राजनेताओं को साथ मिलकर के बैठ करके एक रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जा सके। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र का विषय है और राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि पूर्णतः जिस वक्त बिहार आपदा के चारों तरफ यहाँ पर आपत्तियों से घिरा हुआ था, उस वक्त ये सहयोगी दलों के नेता अपने पैर पीछे खींच रहे थे, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि साफ तौर पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या फिर से एक बार तख्तापलट होता हुआ नजर आता है? क्या बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या तमाम अन्य राजनेता जिन्होंने ये कहा है कि समाजवादी सोच और जिस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम एक साथ नजर आए थे, यानी कि इंडिया गठबंधन का हमने गठन किया था, उसी आधार पर नीतीश कुमार को चाहिए कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कोई बड़ा फैसला ले। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार के बिहार की सियासत में तख्तापलट करते हुए नजर आएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।